हेलो फ्रेंड्स, इंस्पायर्ड बुकी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप स्मार्टर 21 एसेंशियल स्ट्रैटेजीज टू स्लीप योर वे टू अ बेटर बॉडी, बेटर हेल्थ एंड बिगर सक्सेस। बुक बाय शॉन स्टीवनसन। सुबह जल्दी उठना है लेकिन नींद पूरी नहीं होती। दिन भर थकावट रहती है लेकिन रात को नींद नहीं आती। क्या आप भी इसी साइकिल में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो शायद आपकी सफलता और सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी नींद है, या यूं कहें नींद की कमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉन स्टीवनसन की बेस्ट सेलिंग किताब स्लीप स्मार्टर की, जो बताती है कि सिर्फ अच्छी नींद लेकर आप कैसे अपनी बॉडी फिट, दिमाग शार्प और सक्सेस की तरफ रफ्तार से बढ़ सकते हैं। ये कोई आम नींद की बातें नहीं हैं, ये 21 ऐसे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल स्लीप हैक्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां सिर्फ सोकर भी आप स्मार्ट बन सकते हैं। आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोग नींद को नजरअंदाज करने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे नींद कोई जरूरत नहीं, बस एक ऑप्शन है। लेकिन सच्चाई ये है कि नींद हमारी जिंदगी की वो जरूरी धड़कन है जो हमें फिर से जिंदा महसूस कराती। ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि नींद कितनी अनमोल है। उन्हें इसकी कीमत तब समझ आती है जब उनकी बॉडी और दिमाग जवाब देने लगते हैं। सोचिए, जब हम दिन भर जागते हैं तो हमारा दिमाग लगातार काम करता है, चीजें देखता है, सुनता है, समझता है। इसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जब हम सो जाते हैं तो यही कॉन्शियस माइंड आराम करने चला जाता है। तभी तो नींद के दौरान हमारा शरीर शांत हो जाता है और हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक ऐसी शांति जो हमें फिर से जीवंत कर देती। हमारी बॉडी में दो तरह के प्रोसेस चलते हैं, एनाबॉलिक जो नए सेल्स बनाता है, बॉडी को रिपेयर करता है, और कैटाबोलिक जो हमारे शरीर की एनर्जी यूज। जागना कैटाबोलिक होता है यानी एनर्जी खर्च होती, और सोना एनाबॉलिक यानी शरीर खुद को हील करता है। इसका मतलब नींद बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, वैसे ही नींद हमारे शरीर का चार्जर है। जब आप सही से सोते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और हार्मोन बैलेंस में रहता है। सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग शांत रहता है और आप एक साफ सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि नींद कोई कमजोर लोगों की चीज बन गई। लोग मान बैठे हैं कि अब सोएंगे तो बस मरने के बाद। लेकिन याद रखिए, बिना सोए आप भले काम करते रहें, पर वो काम क्वालिटी का नहीं होगा। रिसर्च कहती है कि एक दिन भी अगर नींद पूरी ना हो तो दिमाग में 6% कम ग्लूकोज पहुंचता है, और दिमाग का फ्यूल ही तो ग्लूकोज है। जब ये कम हो जाएगा तो थकान, चिड़चिड़ापन और उलझन आना लाजमी है। आपने नोटिस किया होगा, कम नींद लेने के बाद अचानक मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, डोनट्स, चॉकलेट्स, कुकीज, क्योंकि दिमाग सिग्नल देता है कि उसे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम कम सोते हैं तो दिमाग का सबसे समझदार हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो हमें सोचने, समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। रिसर्च के मुताबिक नींद की कमी से ब्रेन के जरूरी हिस्सों तक 14% कम ग्लूकोज पहुंचता है। इसलिए ही तो आधी रात के बाद लोग अजीबो गरीब डिसीजन लेने लगते हैं और सुबह सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए सुबह का काम ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि तब दिमाग फ्रेश होता है। नींद हमें बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार बनाती है। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि नींद आपका दुश्मन है। असल में नींद आपका सबसे वफादार साथी है, जो हर रात आपकी बॉडी और माइंड को ठीक करता है। बस आप उसे इज्जत देना सीखें। अगर आप सोचते हैं कि कम सोकर ज्यादा काम कर लेंगे तो जरा रुकिए। रिसर्च कहती है कि जो लोग नींद पूरी नहीं करते, उन्हें काम पूरा करने में 14% ज्यादा समय लगता है और वो 20% ज्यादा गलतियां करते हैं, यानी नुकसान ही नुकसान। एक पावर टिप, अगर आपके सामने कोई बड़ा प्रोजेक्ट या एग्जाम है तो सिर्फ पढ़ाई या मेहनत की प्लानिंग मत की, अपने कैलेंडर में नींद के घंटे भी ब्लॉक कर दीजिए। याद रखिए, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपके दिमाग की फ्यूलिंग है। आखिर में बस इतना समझ लीजिए, अच्छी नींद कोई आलसी की आदत नहीं बल्कि समझदार की पहचान है। अब फैसला आपके हाथ में है, नींद अंदाज करेंगे या उसे अपना सुपर पावर बनाएंगे। क्या आपने कभी सिरकाडियन टाइमिंग सिस्टम के बारे में सुना है? सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर की नेचुरल घड़ी है, एक ऐसा अंदरूनी अलार्म क्लॉक जो 24 घंटे बिना रुके चलता रहता है। जब दिन के वक्त हमें सूरज की रोशनी मिलती है तो हमारा शरीर खुद ब खुद समझ जाता है कि अब जागने का समय है, और जब सूरज ढलता है तो उसे पता चल जाता है कि अब आराम का वक्त है। ये सिस्टम हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जरिए कंट्रोल होता है। इसमें एक खास नसों का ग्रुप होता है जो सूरज की रोशनी को महसूस करता है। जैसे ही धूप मिलती है,
ये सिस्टम हमारे पूरे शरीर को एक मैसेज भेजता है, उठो दिन शुरू हो गया है, चलो कुछ कमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको दिन भर धूप नहीं मिलती या रात को मोबाइल लैपटॉप की तेज रोशनी में रहते हैं तो ये बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है। नतीजा, नींद नहीं आती, थकावट बनी रहती है और आप अंदर से खाली खाली महसूस करते हैं। अगर आप ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो क्या करें? रिसर्च बताती है कि ऑफिस में दिन भर अंदर बैठे रहने से लोग औसतन 1 घंटा कम नींद लेते हैं और इससे उनकी एनर्जी घटती है, मूड डाउन हो जाता है और बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। तो अब सवाल उठता है, धूप से दोस्ती कैसे करें? यहाँ 2 बेहद असरदार और आसान टिप्स हैं। सुबह की धूप को गले लगाइए। सुबह 6 से 8 बजे के बीच हल्की सी सैर कीजिए या किसी बेंच पर बैठ जाइए जहाँ सूरज की रोशनी हो। बस 20 से 30 मिनट की धूप आपके शरीर को खुश कर देगी। ये धूप आपकी नींद बेहतर बनाएगी, मूड को फ्रेश करेगी और आपकी स्किन तक को हेल्दी रखेगी। दिन में थोड़ा बाहर निकलो। अगर ऑफिस में आपकी सीट पर सूरज नहीं आता तो लंच ब्रेक में बाहर जाएं, खिड़की के पास खड़े हों या छत पर कुछ देर बिताएं। सिर्फ 15 मिनट की धूप भी आपकी हेल्थ को कई तरह की परेशानियों से बचा सकती है। अब बात करें उस दुश्मन की जो हमारी नींद का सबसे बड़ा विलेन बन चुका है, ब्लू लाइट। जी हाँ, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन सब से जो तेज नीली रोशनी निकलती है वो हमारी बॉडी को अभी सोना नहीं है का झूठा सिग्नल देती। इस लाइट की वजह से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। रिसर्च कहती है कि अगर आपने सिर्फ 2 घंटे भी आईपैड या फोन को ज्यादा ब्राइटनेस में यूज किया तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन कम बनने लगता है और ये हार्मोन ही है जो हमें फ्रेश, जवान और एक्टिव बनाए रखता है। तो क्या करें ताकि नींद आए भी और रिश्ते भी गहरे हों? सोने से 90 मिनट पहले सभी स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। हाँ, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे का गैजेट फ्री टाइम आपकी नींद को जादू जैसा बदल सकता है। खासकर अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें रात को नींद आने में दिक्कत होती है, ये टिप जरूर आजमाइए। किताबों से रिश्ता जोड़िए, फोन नहीं, किताब उठाइए। किताबें ना सिर्फ आपकी सोच को बेहतर बनाती बल्कि वो आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती। हर कहानी, हर विचार आपको जिंदगी को और गहराई से देखने की ताकत देता है। अपनों से बात कीजिए। सोने से पहले 10 से 15 मिनट किसी अपने से बात कीजिए। अपने बच्चे से पूछिए उसका दिन कैसा था। अपने पार्टनर से दिल की बातें कीजिए। अपने मम्मी पापा के पास बैठ जाइए। ये छोटी छोटी बातें रिश्तों में मिठास भर देती हैं और दिल को सुकून देती हैं। आखिरी बात दिल से, टेक्नोलॉजी कमाल की चीज है, लेकिन खुद से जुड़ना और शरीर को प्यार देना उससे भी ज्यादा जरूरी। अगर आप हर दिन थोड़ी सी धूप लेंगे, स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लेंगे और अपनों से थोड़ा वक्त बिताएंगे तो यकीन मानिए आपकी नींद भी अच्छी होगी, दिल भी हल्का रहेगा और जिंदगी थोड़ी सा ज्यादा मुस्कुराएगी। कैफीन, एक चमकती लेकिन धोखेबाज रोशनी। सोचिए, जैसे ही आपने कॉफी का एक घूंट लिया वैसे ही अंदर कुछ तो जग जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग में क्रिसमस ट्री जल उठा हो, रंग बिरंगी लाइट्स एक के बाद एक चमकती। लेकिन यही चमक रात की नींद को अंधेरे में डुबो सकती। इसलिए दोस्तों, सोने से पहले कॉफी पीना मतलब नींद से दुश्मनी करना। हमें कॉफी से प्यार है, लेकिन ये प्यार ऐसा होना चाहिए जिसमें सीमाएं हों। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो जाए तो नुकसान देती है और कॉफी इसका बड़ा उदाहरण है। आपको आदत बनानी होगी कि रात को सोने से कम 6 घंटे पहले कॉफी की आखिरी चुस्की ले लें, उसके बाद नहीं। मतलब मान लीजिए आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो शाम 4 बजे के बाद कॉफी नो एंट्री। वैज्ञानिकों की भी मुहर है इस पर। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने इसे साबित कर दिया है। उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। एक ने सोने से ठीक पहले कॉफी पी, दूसरे ने 3 घंटे पहले, तीसरे ने 6 घंटे पहले। सबसे ज्यादा नींद की मार उन लोगों पर पड़ी जिन्होंने सोने से ठीक पहले कॉफी पी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 6 घंटे पहले कॉफी पीने वालों की नींद भी 1 घंटा कम हो गई। कॉफी का असर जाता नहीं, बस छुप जाता है। क्या आप जानते हैं, कैफीन आपके शरीर में 8 घंटे तक एक्टिव रहता है। अगर आपने 200 मिलीग्राम कैफीन ली तो 8 घंटे बाद भी 100 मिलीग्राम आपके सिस्टम में जिंदा रहेगा और उसका असर भी। यानी आप भले ही थके हों, लेकिन कैफीन आपको धोखा देगा कि अभी सोने की जरूरत नहीं। अगर आप दिन में 2 से ज्यादा कप कॉफी पीते हैं तो समझ लीजिए आपकी नींद पर ब्रेक लग चुकी है। नींद सिर्फ चाहने से नहीं आती, उसे समझना पड़ता है। जब हम दिन भर काम करते हैं, हमारा दिमाग एक केमिकल बनाता है, एडिनोसिन, जो हमें थकान का एहसास कराता है और बताता है कि अब सो जाओ यार। लेकिन अगर आप उस समय कॉफी पी लेते हैं तो कैफीन इस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। नतीजा, आप थक तो जाते हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आता कि नींद क्यों नहीं आ रही। फिर शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है, हेल्थ गिरती है और आप परेशान हो जाते हैं।
कैफीन से बचने के लिए पावर टिप्स। दोपहर के 2 बजे तक ही कॉफी पिएं। उसके बाद ना बाबा ना, हफ्ते में 3 दिन कॉफी से ब्रेक लीजिए ताकि शरीर से जमा हुआ कैफीन बाहर निकल सके। अगर आपको नींद ना आने की परेशानी है तो कॉफी को अलविदा कह देना ही बेहतर होगा। बी कूल, ठंडा दिमाग मीठी नींद। गर्मी में करवटें बदलते हुए नींद नहीं आती है ना, क्योंकि जब सोने का टाइम आता है तो हमारा शरीर अपने आप ठंडा होने लगता है। अगर कमरा गर्म हो तो नींद भी बगावत कर देती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट करीब 20 डिग्री सेल्सियस पर सोने का कमरा सबसे सही रहता है। अगर इससे ऊपर हुआ तो समझिए रात भर जागना तय है। अच्छी नींद के लिए कूल टिप्स। कमरे का टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट रखने की कोशिश करें। सोने से 1 घंटे पहले गर्म पानी से नहा लें, इससे शरीर का तापमान नीचे आएगा। मोजे पहनकर सोएं। क्यों? क्योंकि हाथ पैर की उंगलियों तक ब्लड सबसे देर से पहुंचता है और ठंडे पैर नींद को भगाते हैं। गरम मोजे, गरम पैर, ज्यादा आराम, अच्छी नींद। अंत में एक बात दिल से, नींद कोई टाइम पास नहीं, ये आपकी बॉडी की मरम्मत का वक्त होता है। अगर आप इसे सीरियस नहीं लेंगे तो कल आपका दिमाग और शरीर वैसे नहीं चल पाएंगे जैसे आप चाहते हैं। तो अगली बार जब कॉफी का कप हाथ में उठाएं तो सिर्फ स्वाद नहीं, समझदारी से पिएं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट की तरह हमारी नींद का भी एक सही समय होता है? जैसे बिजनेस में स्टॉक खरीदने और बेचने का एक परफेक्ट टाइम होता है, वैसे ही हमारी नींद में भी एक जादुई समय होता है, रात 10 बजे से 2 बजे तक। इस समय को ऑथर शॉन स्टीवनसन ने नाम दिया है मनी टाइम। अब सोचिए, अगर आप रात को 1 बजे सोते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं तो आप कहेंगे क्या बात है, पूरे 8 घंटे की नींद ली। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपने सबसे कीमती टाइम, मनी टाइम को मिस कर दिया, वो वक्त जब शरीर जरूरी हार्मोन बनाता है। अब आप बोलेंगे क्या मिस हो गया? इस मनी टाइम में बनते हैं मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन, जो आपके शरीर को जवां, ताकतवर और एक्टिव बनाए रखते हैं। अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया तो चाहे आप 8 घंटे भी सो लें, आप सुबह उठेंगे थके हुए, ढीले, बिना एनर्जी के। सेकंड विंड, धोखा मत खाओ। आपने महसूस किया होगा शाम को आप थक के आते हैं, खाना खाते हैं और 9 से 10 बजे के बीच थोड़ी नींद सी आने लगती। लेकिन अगर आप उस समय सोने की बजाय टीवी, मोबाइल, नेटफ्लिक्स में लग गए तो 10:30 से बाद एकदम फ्रेश महसूस करने लगते हैं। यही है सेकंड विंड, एक छलावा। इस टाइम पर शरीर मेलाटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है और आप जागे रहते हैं, सो नहीं पाते। और फिर रात 1 बजे तक जागते हैं और सोचते हैं यार नींद नहीं आ रही। असल में आप उस मनी टाइम को खो चुके होते हैं। नींद का साइकिल एक साइंस। हमारी नींद 3 स्टेज में होती। डीप स्लीप, गहरी नींद, शरीर की असली मरम्मत होती है। नॉन आरएम, अलर्ट स्टेज, शरीर शांत होता है, हार्ट रेट और सांस धीमी होती। आरईएम, ड्रीमिंग स्टेज, यहाँ सपने आते हैं। हर स्टेज करीब 90 मिनट की होती है और रात में ये 2 बार दोहराई जाती है। अब अगर आप सुबह 5:30 पर उठते हैं तो ये दोनों साइकिल पूरे हो जाते हैं और आप सुबह उठते हैं बिल्कुल तरोताज़ा, बिना अलार्म को गालियां दिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना। रात 10 बजे तक सो जाइए और सुबह 5:30 तक उठिए। यकीन मानिए, ये आदत आपके शरीर की सारी थकान को धो डालेगी। सुबह की धूप, नेचुरल एनर्जी ड्रिंक। जैसे ही आप सुबह की धूप में निकलते हैं, आपकी स्किन में कोर्टिजोल बढ़ता है। ये वो हार्मोन है जो आपको दिन भर एक्टिव और खुश रखता है। हर दिन कुछ मिनट धूप में बिताइए। रब द एंटी स्ट्रेस मिनरल मैग्नीशियम। अब आते हैं उस खजाने की बात पर जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मैग्नीशियम। ये एक ऐसा खनिज है जो ब्लड प्रेशर और शुगर को बैलेंस करता है, मसल्स के दर्द में राहत देता है, स्ट्रेस कम करता है, दिमाग को शांत रखता है, नींद को गहरा बनाता है। रिसर्च कहती अमेरिका में 80% लोगों में इसकी कमी है और इसी वजह से उन्हें नींद की गंभीर दिक्कतें होती। तो हमें कहाँ से मिलेगा मैग्नीशियम? हरी पत्तेदार सब्जियों से, स्पिरुलिना, तिल, कद्दू के बीजों से। डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट्स, एप्सम सॉल्ट और मैग्नीशियम ऑयल। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करना चाहते हैं तो एप्सम सॉल्ट बाथ लीजिए, 1 कप, नमक को गर्म पानी में डालिए और उसमें 15 से 20 मिनट नहाइए। स्ट्रेस उड़ जाएगा, मसल्स रिलैक्स होंगे, नींद लाजवाब आएगी। मैग्नीशियम ऑयल की मालिश कीजिए, खासकर गर्दन, कंधे या जहां दर्द हो। ऑथर शॉन स्टीवनसन हर रात इस तेल से मालिश करते हैं और उन्हें नींद बिल्कुल बच्चे जैसी आती है। अगर आप हर दिन थका थका, ढीला और बिना एनर्जी के जी रहे हैं तो शायद आपकी नींद और मैग्नीशियम लेवल आपकी सबसे बड़ी समस्या है। तो आज से एक वादा की, रात 10 बजे सोना, सुबह की धूप लेना,
हरी सब्जियां और मैग्नीशियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, क्योंकि हेल्दी ही एक हेल्दी लाइफ की। आपका बेडरूम एक सुकून भरी जगह है, ना कि मिनी थिएटर या ऑफिस। क्या आपने कभी सोचा है कि बेडरूम का असली मकसद क्या है? ये वो जगह है जहां आपका मन और शरीर आराम करता है। पर आजकल हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल लेकर लेट जाते हैं, लैपटॉप खोल कर काम करने लगते हैं और फिर कहते हैं नींद नहीं आती है। सच ये है कि जैसे हम बच्चों को सुलाने के लिए नाइट सूट पहनाते हैं, ब्रश कराते हैं और लाइट्स ऑफ करते हैं, वैसे ही हमें खुद को भी याद दिलाने की जरूरत है। बेडरूम सिर्फ नींद और आराम के लिए है, काम, पढ़ाई या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। बेडरूम को बनाइए अपनी पर्सनल सैंक्चुअरी। जब हम सैंक्चुअरी कहते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? एक शांत बगीचा, ताजी हवा, हरियाली, बिल्कुल वैसी जगह जहां दिल को। अब सोचिए, अगर आपका बेडरूम भी ऐसा ही बन जाए तो सबसे पहले ताजी हवा जरूरी है। खिड़कियां खोलिए, पंखा चलाइए ताकि कमरे में हवा घूमे। ये हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लाती, बल्कि वो छोटे छोटे आयन पार्टिकल्स भी लाती है जो आपको तरोताजा महसूस कराते हैं। नेगेटिव आयंस, छोटे कण, बड़ी राहत। नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? ये वही प्यारे पार्टिकल्स हैं जो झरनों, समंदर और पहाड़ों के आसपास ये हवा की गंदगी, धूल, बदबू, बैक्टीरिया सब मिटा देते हैं और आपके मूड को रिलैक्स करते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो चिंता मत कीजिए, एक छोटा सा एयर आयोनाइजर खरीदिए और अपने कमरे को ताजगी से भर। अगर खिड़की नहीं है तो ह्यूमिडिफायर लगाइए। कुछ घरों में खिड़की नहीं होती, कोई बात नहीं, एयर ह्यूमिडिफायर लगाइए। ये नमी बनाए रखता है जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती। अगर आप इसमें अपनी पसंद की खुशबू मिला दें, जैसे लैवेंडर या चंदन, तो सोना एक दिव्य अनुभव बन जाएगा। पानी की आवाज और हरियाली, नेचर को कमरे में लाओ। बहते पानी की आवाज सुनकर अगर आपका मन शांति महसूस करता है तो एक छोटा सा टेबल फाउंटेन लगा लीजिए। साथ ही स्नेक प्लांट, जैस्मिन या इंग्लिश आइवी जैसे इंडोर प्लांट लगाइए। ना ज्यादा खर्चा, ना ज्यादा मेंटेनेंस और हवा की क्वालिटी भी सुधर जाएगी। ब्लैकआउट का जादू, अंधेरे में नींद का असली स्वाद। नींद की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? लाइट। हमारी स्किन भी लाइट को पहचान लेती, बिल्कुल आंखों। तो अगर कमरे में हल्की सी भी रोशनी है, नींद पर असर पड़ता है। टिप 1, अलार्म घड़ी से लाइट आती है, उस पर एक टॉवेल डाल दीजिए। टिप 2, ब्लैकआउट पर्दे लगाइए ताकि बाहर की स्ट्रीट लाइट या गाड़ियों की हेडलाइट अंदर ना आ सके। सोचिए, जब आपका कमरा हल्का ठंडा हो, शांत हो और पूरी तरह अंधेरा हो तो नींद आएगी ऐसी जैसे आप किसी खूबसूरत होटल में छुट्टियां मना रहे हो। एक्सरसाइज और नींद पक्के दोस्त। नींद और वर्कआउट की दोस्ती बहुत गहरी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर थकता है और तब नींद गहरी आती है। सुबह की हल्की एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स, लंजेस या वॉकिंग आपके शरीर को दिन भर की एनर्जी देती है और रात को सुकून से आती है। शाम को भारी एक्सरसाइज करने से बचें, वरना शरीर का तापमान देर से कम होता है और नींद में खलल पड़ता है। कंक्लूजन, नींद है आपकी असली पावर चार्जिंग। सोचिए, हम अपने फोन को चार्ज करना नहीं भूलते, पर क्या हम अपने शरीर को चार्ज करने का वक्त निकालते हैं? नींद सिर्फ आराम नहीं, एक रिचार्जिंग प्रोसेस है। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आप कम गलतियां करेंगे, जल्दी काम निपटाएंगे और अंदर से खुश रहेंगे। तो अगली बार जब आप अपने गैजेट को चार्ज करें, तब खुद से भी पूछिए, क्या मैंने आज खुद को चार्ज किया? अंतिम शब्द, खुद को वो आराम दीजिए जिसकी आप सच में हकदार हैं। बेडरूम एक मंदिर की तरह है, वहाँ शांति होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए और नींद वो तो इतनी प्यारी हो कि आप हर सुबह तरोताज़ा और मुस्कुराते हुए उठें। तो दोस्तों, अब जब आपने जान लिया कि नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ताकत है, तो क्यों ना आज से ही इसे अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना लें। क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो अगली सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं होती, वो एक नई शुरुआत होती है, तरोताज़ा दिमाग, हेल्दी बॉडी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अब आपकी बारी है। अगर ये बातें आपको दिल से छू गईं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, फैमिली और खास लोग भी चैन की नींद लें तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें रोजाना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। नींद को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि रिचार्ज सिर्फ फोन का नहीं, आपकी बॉडी और माइंड का भी जरूरी। स्वीट ड्रीम। फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नींद पूरी करें और खुद को प्यार देना न भूलें।